सामान क्या क्या आपका चोरी हुआ? सामान मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, बाकी फेसबुक पर भी है, मैं बता देती हूँ। बड़ा वाला टेबल है मेरी अलमारी पूरी डॉक्यूमेंट से भरी पड़ी है, जिसमें चेक बुक, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मेरी रजिस्ट्रीज, काफी हैवी सामान उसके अंदर पड़ा है। कुछ मेरे असली दस्तावेज भी वहां पर पेश है। 2 सेटी थी जिसमें मेरा सारा का सारा सामान भरा होता था, खाने पीने के बर्तन होते थे। सामने कंप्यूटर ट्रॉली थी, एक मेरा लैपटॉप था, गोदरेज का मेरा एसी है, जो मेरी इस फेसबुक पे जो भी मेरे से जनता जुड़ी पड़ी है सबको दिखेगा। मेरे सोफे थे, 8 सीटर थे, कंप्यूटर ट्रॉली थी, इन्वर्टर बैटरी थी और सामने गोदरेज का एसी था और एक फ्रिज था, छोटा फ्रिज था, डिस्पेंसर था। बिल्कुल सर, सारा सामान हट गया वहाँ से? सारा सामान इन्होंने रातों रात चोरी कर लिया। और उसके बाद जब मैंने कंप्लेन दी तो कंप्लेन पे कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर मैं सबके सामने पता चला आपको कि ये सारा सामान? मैं मौके पर गई थी कोर्ट से फ्री होने के बाद, तो देखा वहां पर बाहर एसी ही नहीं लगा हुआ। जब मौके पर गई तो कोई सामान नहीं था, वो सारा कुछ निकला पड़ा था। फिर मैंने पुलिस को बुलाया, कंप्लेन दी, पुलिस ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर मैंने खुद अपने आप, देखो सर, जिसका सामान जाता है उसे मेहनत करनी पड़ती है। मैं होना क्या मकसद है, किस वजह से ये करी है, और क्या इनके साथ कोई ऐसा घटना हुआ जो इतनी रात को इनको मुख्य गेट पर खड़ा होकर अपनी आप बीती सुनानी पड़ रही है? आप देखिए PNN लाइव के माध्यम से जुड़े, और ये बड़ी संजीदगी मामला है जो आपको इस PNN लाइव के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मैडम, क्या मामला है? आप इतनी रात को सब लोग अपने घरों में हैं। मेरा नाम इंदु शर्मा है। 8 तारीख को मैंने सामान चोरी की कंप्लेन यहाँ पर दी थी और मुझे डाउट है त्रिलोक तनेजा ने मेरा सामान चोरी कर लिया है। त्रिलोक तनेजा ने। अच्छा, क्यों, कैसे? सर, वो चोरी इसलिए किया था क्योंकि ऐसा मेरा कुछ उनसे मामला कोर्ट में चल रहा था, तो 8 तारीख को इन्होंने मेरा सामान चोरी कर लिया। चोरी करके मेरा सामान साथ वाले ऑफिस में रख दिया था। मैं लाइव पे मीडिया में वॉइस ऑफ फरीदाबाद के साथ आई हूँ 2 दिन पहले, और मैंने प्रशासन के सामने गुहार लगाई थी कि मेरे को पूरा डाउट है कि इसमें मेरा सामान है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सर सामान को वहां पर नहीं खोला गया। मेरे से त्रिलोक तनेजा बदतमीजी करते रहे। जो मैं फेसबुक पे लाइव थी सब जनता ने देखा था, वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर भी मैं लाइव थी, लेकिन फिर भी मेरी किसी ने वहां पर गुहार की कोई सुनवाई नहीं की गई। अब मैं 3 दिन से परेशान चल रही थी, तो मुझे आज पता चला कि इस गाड़ी नंबर में HR51BA9272 एक वैगनर गाड़ी है जो त्रिलोक तनेजा के ससुराल की गाड़ी है, 1H में रहते हैं। रंगे हाथ गाड़ी मैंने पकड़ी और उन्होंने मुझे साफ इस वीडियो में कह दिया है कि ये त्रिलोक तनेजा ने कहा था सामान को यहाँ से ले जाओ। बाकी पूरा सामान मुझे भी नहीं मिला। वो सामान मुझे लगता है कि मेरा सामान इर्द-गिर्द कर दिया जाएगा। सामान की बात करें, क्या कोई आपका शॉप था, किस जगह पे? मेरा ट्रेडिंग का ऑफिस था E34 में, ऑफिस नंबर 3 फ्लोर पे था, 3rd फ्लोर पे ऑफिस नंबर 3, 3rd फ्लोर, E34 नियर जगन्नाथ धर्म कांटे पे मेरा ऑफिस था। और आज से नहीं था, 2013 सन से मैं वहाँ पर हूँ ऑफिस पर। और मैंने पुलिस को जो मेरे पास एग्रीमेंट है वो मैं एग्रीमेंट भी दे चुकी हूँ, जो मेरे पास फोटोग्राफ्स थी वो दे चुकी हूँ। बैंक पे मेरा अकाउंट था, उसी एड्रेस पे आज भी चल रहा है। GST मेरी आज भी उसी एड्रेस पे चल रही है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? इवन मैं ये भी दिखा सकती हूँ कि जब मैं वहाँ पर पिज्जा बर्गर ऑर्डर भी करती थी ना, तो मेरे पास आज भी है कि मैंने उसी ऑफिस एड्रेस पे अपना पिज्जा बर्गर भी मंगवा रखा है। लेकिन वजह क्या है सामान चोरी? वजह कुछ नहीं है, इन्होंने मेरे से पेमेंट ले रखी थी। अब पेमेंट देने में आना कहानी चल रही, 8.5 लाख रुपए मैं दे चुकी थी। मैं पेमेंट रुक रुक के उनको दी थी, उनको पेमेंट की जरूरत होती थी, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। मुझे थोड़ा सा लालच दे देते थे कि बेटा मैं तुझे 50,000 रुपए लाख रुपए कमा कर दे दूंगा, मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। और मुझे अब पता चल रहा है, जो मुझे नीचे वाले ऑफिस ने बताया कि पहली लड़की से मैं ही नहीं हूँ कि इन्होंने मेरा सामान चोरी किया। आज से 3-4 साल पहले भी इन पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पे इन्होंने बताया था 20 लड़की को उन्होंने बदतमीजी करके उसको सामान के साथ से बाहर निकाल दिया गया था। तो सामान क्या क्या आपका चोरी हुआ? सामान मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, बाकी फेसबुक पर भी है, मैं बता देती हूँ। बड़ा वाला टेबल है मेरी अलमारी पूरी डॉक्यूमेंट से भरी पड़ी है, जिसमें चेक बुक, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मेरी रजिस्ट्रीज, काफी हैवी सामान उसके अंदर पड़ा है। कुछ मेरे असली दस्तावेज भी वहां पर पेश है। 2 सेटी थी जिसमें मेरा सारा का सारा सामान भरा होता था, खाने पीने के बर्तन होते थे। सामने कंप्यूटर ट्रॉली थी, एक मेरा लैपटॉप था, गोदरेज का मेरा एसी है, जो मेरी इस फेसबुक पे जो भी मेरे से जनता जुड़ी पड़ी है सबको दिखेगा। मेरे सोफे थे, 8 सीटर थे, कंप्यूटर ट्रॉली थी, इन्वर्टर बैटरी थी और सामने गोदरेज का एसी था और एक फ्रिज था, छोटा फ्रिज था, डिस्पेंसर था। बिल्कुल सर, सारा सामान हट गया वहाँ से? सारा सामान इन्होंने रातों रात चोरी कर लिया। और उसके बाद जब मैंने कंप्लेन दी तो कंप्लेन पे कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर मैं सबके सामने पता चला आपको कि ये सारा सामान? मैं मौके पर गई थी कोर्ट से फ्री होने के बाद, तो देखा वहां पर बाहर एसी ही नहीं लगा हुआ। जब मौके पे गई तो कोई सामान नहीं था, वो सारा कुछ निकला पड़ा था। फिर मैंने पुलिस को बुलाया, कंप्लेन दी, पुलिस ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर मैंने खुद अपने आप, देखो सर, जिसका सामान जाता है उसे मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं वहां पर प्रेजेंट हुई तो मुझे दिख गया कि मेरा सामान है चोरी हो गया। मैं प्रशासन के सामने बोलती रही, देखो सर, अगर मेरा कोई सामान चोरी हो जाता है तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा सामान यहाँ पर, तो पुलिस को फर्ज बनता है। मैं ताला तोड़ने का नहीं कह रही। हमारे अमित यशवर्धन सर DCP NIT साहब ने बहुत अच्छे आदेश दिए थे। मैं उनका बार बार दिल से हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ, आभार करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। उन्होंने बार बार ये बात कही थी कि आप एक काम करो, ताला मत तोड़ो, आप मैडम की तसल्ली के लिए वीडियोग्राफिंग बना दो और वीडियोग्राफिंग करने के बाद अपना सरकारी ताला लगा देना ताकि मैडम की तसल्ली हो जाए। लेकिन प्रशासन ने उनके आदेश का पालन ही नहीं किया। मैं तो काम जनता में आती हूँ, मामूली सी लेडी हूँ मैं।
बहरहाल इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? जब ये मामला घटना आपको पहले पता था तो इतनी रात को कैसे? क्योंकि मुझे अब पता चल गया ये गाड़ी मुझे रंगे हाथ पकड़ी गई है कि रात को मेरे यहाँ से सामान लोड हो रहा है और वो इस गाड़ी में जा रहा है तोड़ ताड़ के। तो उस गाड़ी का मैंने पीछा किया, तो उस बंदे को मैंने रंगे हाथ पकड़ा। लाइव आई पड़ी हूँ, अब लाइव में सबसे बड़ा सबूत है। लाइव में आके उस बंदे ने खुद ने कह दी तेरे लोग तेनेजा ने मुझे बोला था। तो फिलहाल यहाँ पे किसी से मुलाकात हुई? मेरी हवांशु सर एसएचओ साहब से मुलाकात हुई, राजकुमार जो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे मेरी बात हुई। वो जिस बंदे ने सामान पकड़ा था वो अभी भी अंदर ही है, उसे छुपाया जा रहा है, बैठाया, क्योंकि वो तो बंदा वैसे भी लाइव पर आ चुका है। छुपाने से क्या होगा, बंदे ने बयान भी दे दिए, लाइव पर बयान दे चुका, मैं को थाने में लाने से पहले बयान दे चुकी थी और वो भी पुलिस के सामने दी थी। 112 तो पे बीटी हुई थी उनकी। अच्छा। उनके सामने बयान दिए थे त्रिलोक तनेजा ने। आपने अभी कंप्लेन दिया? मैंने कंप्लेन से 8 तारीख का दे रखा, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। आप खुद देख सकते हैं, एसएचओ साहब गायब पड़े हैं, 2.5-3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन नहीं, वो सामने देख सकते हैं, झांक रहे हैं कि मैडम जब चली जाएगी। ये राजकुमार जी है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है सर, मैं अब भी कह रही हूँ, तभी शायद नाम दिया जाता है कि अंधा कानून। तो फिलहाल अब आगे क्या आपने? आगे मैं सर इसी वीडियो लाइव के साथ सर सीपी साहब पे पेश होकर कोर्ट में जाकर अनिल विज के सामने जाऊंगी। जो हमारे सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि अनिल विज सर मेरा जरूर इस चीज को सॉल्यूशन करेंगे सर। एक महिला इतनी रात को आकर कंप्लेन दी। दरअसल सामने आप एक गाड़ी देख रहे हैं और दरअसल यहाँ थाना कोतवाली में जिस तरीके से इस समय सन्नाटा है, अंदर होंगे कर्मचारी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन मुख्य गेट पर जिस तरीके से देखे आप, यहाँ पे कुछ भीड़ देख पा रहे हैं। फैमिली के जो लोग हैं यहाँ पे जिस तरीके से मौजूद हैं और शिकायत दे रहे हैं, और इनकी शिकायत में कितना दम है ये तो पीएनएन अपनी तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से ये कंप्लेन और यहाँ पे आकर बता रही हैं, उसको कहीं ना कहीं न्याय मिलने की उम्मीद पे ये यहाँ पे टिके। लेकिन देखना ये जिस तरीके से ये करें कि सीपी ऑफिस तक जाएंगे और उसके बाद से अगर कार्रवाई नहीं किया गया तो ये जिस तरीके से गृह मंत्री अगर मैं कहूँ अनिल विज जी से भी बात करने के लिए इन्होंने आगे अपनी जो आप कह रही है, जिस तरीके से आप देखेंगे लगातार यहाँ पे अब जो अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। लेकिन आपको इस तरीके से और भी अगर कहीं आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना तो आप पीएनएन के माध्यम से अपनी आवाज उठा सकते हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पीएनएन को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।